भगवान राम वन को चल दिए, लखन लाल माता सीता और भगवान तीनों लोग सिंगवेरपुर नवाबगंज की धरती पर पहुंचे हैं गंगा नदी के किनारे। उस समय केवट से भगवान कहते हैं कि केवट भैया नाव लाओ, मुझे उस पार जाना है। लेकिन देखिए इस प्रसंग में आपको नई नई बातें मिलेंगी। उत्तर ठाड़ भय सुर सरी रेता सिया राम गो लखन। ये तो बीच की चौपाई रही जब उस पार जाते हैं, लेकिन इधर केवट के सामने जब भगवान खड़े हैं तो केवट से कहते क्या हैं कि मागी नावन केवट आना कहय तुम्हार मरम मैं। भगवान केवट से कहते हैं कि लाओ लाओ नाव लाओ, मुझे उस पार जाना है। लेकिन केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। भगवान राम सोचन करे बाप रे, मेरे मरम को तो मेरी माँ नहीं जान सकी, मेरे मरम को मेरे पिता दशरथ नहीं जान सके, और केवट कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। तब देखिए केवट कहता क्या है, अरे बिना चरणवा धोवले नहा, अरे बिना चरणवा धोवले ना, बिना चरणवा धोवले ना, बिना चरणवा धोवले नहा। अरे रघुबर व्याकुल बाए नया नवा, बिना चरणवा धोवले ना। रघुबर व्याकुल बाए नया नवा, बिना चरणवा धोवले ना। रघुबर व्याकुल बाए नया नवा, बिना चरणवा भगवान राम हड़बड़ाई करे बाप रे, मेरे मरम को तो मेरी माँ नहीं जान सकी, मेरे मरम को मेरे पिता नहीं जान सके, और केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। कहा प्रभु जी कितने जीवन मेरे बीत गए मैं आपको ढूंढते ढूंढते, लेकिन आज आप मेरे सामने आप साक्षात रूप में खड़े हो। कहता है अरे 7 जन्म मोरा भयल कारथ नाही मिलल दर्शनवा, 7 जन्म मोरा भयल नाही मिलल दर्शनवा। बिना चरणवा धोवले ना, बिना चरणवा धोवले ना। रघुबर व्याकुल बाए नया नवा, बिना चरणवा धोवले। रघुबर व्याकुल बाए नया नवा, बिना चरणवा धोवले ना, बिना चरणवा धोवले ना। देखिए यही जीवन है, यही प्यार है, यही मोहब्बत है। छोटा सा जीवन है बाबूजी, किसी से लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा। केवल कहा प्रभु जी मेरा 7 जन्म बीत गया,
ये 8वां जन्म है। देखिए भक्ति कितनी कठिन है, भक्ति इतनी सरल नहीं बाबूजी। कितने जीवन बीत गए तब आज स्वामी अगरानंद महाराज जी बाबूजी सदगुरु हुए हैं। कितने जीवन बीत गए, कहा प्रभु जी मेरा 7 जीवन बीत गया, ये 8वां जीवन है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और निर्गुण में तो है के ढूंढली तब ई छवि नाही देखाई। निर्गुण में तो है के ढूंढली तब सगुरूप में आई के प्रभु जी, सगुरूप में आई के प्रभु जी। दई दिहला दर्शनवा बिन चरणवा धोवले ना, बिन चरणवा धोवले ना। रघुबर व्याकुल भाई नयनवा बिन चरणवा धोवले। जीवन मेरा निर्गुण निराकार जिसको कबीर पंथी कहते हैं उसमें भी बीत गया। मैं आपको ढूंढा लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। आज आप सगुण साक्षात, सगुण साक्षात आप मेरे सामने खड़े हो। आप जितने भी लोग बैठे हैं ये बाबूजी ये सगुण रूप है। ये कौन सा रूप है? ये सगुण रूप है। लेकिन मेरे विरहा में, मेरे कहानी में गौर करिएगा कि केवट कौन था। देखिए कि एक छोटी सी कहानी यहीं आती है कि केवट कौन था। सतयुग में एक कछुआ जो क्षीर सिंधु में रहा करता था बाबूजी। एक दिन घूमते घूमते देखे शरीर से तो कछुआ, लेकिन आत्मा वही है, मन वही है, मन में भक्ति है। घूमते घूमते जाता है, सोचता है कि मैं विष्णु भगवान का दर्शन कर लूं। और जैसे ही विष्णु भगवान के पांव को छूना चाहता है शेषनाग फुफकार दिए। एक भक्त एक दूसरे भक्त के कम पसंद करते, जैसे कौनो बड़वान नेता हो, जैसे मंत्री हो गुरुजी, और अगर सांसद हो ओकर 2 चीजों बातें समर्थक हो तो सोचत है हमें ज्यादा मंत्री जी मानत थी, सोचत है हमें ज्यादा मानत। उही के चक्कर में शेषनाग उस कछुए को फुफकार दिए। जय सिंह चाचा जी जब फुफकार देहन तो विष्णु भगवान की नींद खुल गई। कहा रे, विष्णु भगवान ने शेषनाग को डांटने लगे, कहा एक कछुआ नहीं है, मेरा भक्त है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप फुफकार दिए? शेषनाग कहा प्रभु जी मुझसे गलती हो गई। भगवान उठ के बैठ गए, कहा जाओ भक्त, जब मैं त्रेता में राम बनूंगा तब तुम केवट बनोगे, और जब हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी उसी दिन मैं तुम्हारा उद्धार। तो बाबू जी भक्ति ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है। आप जितने लोग भी बैठे हो बड़े भाग्य से यहाँ आए हो, बहुत भाग्य से, बहुत पुण्य लेकर के आए हो। नहीं तो बाबूजी अगर ये जीवन आत्मा बदल जाए, आत्मा वही है लेकिन आप कहीं बाबूजी नाली के कीड़े हो जाएं, कहीं कुछ हो जाएं, लेकिन ये सुंदर रूप, स्वरूप रूप मनुष्य का मिला है। बढ़िया भोजन, बढ़िया पहनना, बढ़िया गाड़ी घोड़ा से चल रहे हैं, कितना सुंदर रूप है। शक्ति भक्ति में है। माता पिता की भक्ति करिए, अपने बड़ों की भक्ति करिए। देवी देवता की भक्ति मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस सद्गुरु की भक्ति करिए जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा। कोई ऐसी एक शक्ति है जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है। आप देख लीजिए पंजाब की स्थिति क्या है। पंजाब के लोग नहीं सोच रहे होंगे, कभी नहीं सोचे होंगे कि ऐसी बाढ़ आएगी, लेकिन प्रकृति से बलवान कोई नहीं होता। प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती है। 1 सेकंड में पानी आया, हजारों लोग, हजारों भैंसे, 18 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर दूध देने वाली भैंसे 1 सेकंड में समाप्त हो गई। यही सृष्टि है, यही संसार है। भगवान ने कहा जाओ त्रेता में तुम केवट बनोगे, हमारा तुम्हारा उद्धार, मैं वहीं पर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा।
आज वही सतयुग का कछुआ त्रेता में केवट बना। कहा प्रभु जी मैं आपके मर्म को आज से नहीं जानता हूँ, मैं आपके मर्म को आज से नहीं जानता हूँ, बहुत पहले से मैं आपको जानता हूँ। कहा प्रभु जी एक बात और है क्या? अरे सगुण चरण के महिमा न्यारी सिला हो गई नारी, सगुण चरण के महिमा सिला हो गई नारी। अरे यही चरणन में जादू भरली बा, यही चरणन में जादू भरली बा, कज है मोर बीमारी बिन चरणवा धोले ना, बिन चरणवा धोले ना, रघुबर प्यार लभाए नयनवा, बिन चरणवा धोले मैं पढ़ रहा था कि जौन केवट जौने नैया पर भगवान के बैठाए रहा वो सतयुग का एक गंधर्व था और बहुत बड़ा गायक था और गाना गा रहा था। ये तमाम देवी देवता टहरत रहे। बस यहीं तक पढ़ा तो कोई बाबूजी वहां पर अप्सरा उसको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। और वही लकड़ी से बाबूजी नाव बनी थी जिस नाव पर भगवान राम बैठ करके उस पार गए थे। केवट कहा प्रभु जी सगुण चरण के महिमा न्यारी सिला हो गई नारी, यही चरणन में जादू भरल बा कटे है मोर बीमारी बिना चरणवा धोले। कहा प्रभु जी अगर आदेश हो तो आपके चरण धुल ले, आपके चरण रस से एक शिलाखंड आप छू दिए नारी हो गई, ऐसा न हो कि नैया हमार नारी हो जाए। तो एक मेहरारू के तो सेवा करम ये हाल बगर दुद्दुट हो जाए तो हमार मूड फोड़ दही भगवान। भगवान राम मुस्कुरा दिए और केवट बाबूजी चरण को धुलता है। धुलने के बाद पूरे परिवार को चरणामृत देता है। देने के बाद अपने नाव पर बैठाता है, जब ले करके चल देता है तब एक गीत गाता है मास्टर। कभी कभी हमारे माझी लोग इस गीत को गाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जी पीडीए की बात कर रहे हैं। बाबूजी संभल जाइए, सुधर जाइए, ईर्ष्या द्वेष छोड़ करके एक होइए। अगर कभी कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब पीडीए की बात चला रहे हैं बाबूजी, आज हम अपने यादव समाज से कहना चाहते हैं बाबूजी सबको मिला करके चलिए, सबसे प्रेम से बोलिए। चौराहे पर अगर बैठे तो ज्यादा बकैती जिनकर की पता लाग ढेर जने देखी तो जब 75 वाली चढ़ाई लेहन तो लागे ना बाहु बकई। तो हम अपने समाज से निवेदन करते हैं कि भगवान कन्हैया आप लोगों से हारियन हमार पचन के विषाद कावा। भगवान कन्हैया अपने समाज को स्वयं बाबूजी उन्हें इस लोक से समाप्त करना पड़ा, इसलिए हम आप बहुत महान हैं। और जिस घर में जिस यादव परिवार में अगर दारू चली गई तो परिवार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जान लीजिए हमारे लिए दारू एकदम वंचित है। लेकिन कभी कभी माझी गाते हैं, अरे तोह के चढ़ाई बई मैया नारियर नारिया होती गंगा मैया, भोर है बिछई बई महाजालिया होती गंगा मैया, भोर है बिछई बई महाजालिया होती गंगा मैया, भोर है बिछई बई महाजालिया होती गंगा मैया।
आज केवट कहा प्रभु जी, आज हमारे धर्मेंद्र भैया कितने भाग्यशाली हैं, आप लोग उनके दरवाजे पर आए हैं। रूपनाथ भैया हमारे जय सिंह चाचा जी बैठे हैं, भगवान इन्हें सलामत रखे, बहुत लंबी उम्र दे बाबूजी, इनका जीवन हमेशा सफल रहे, कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और केवट ने कहा प्रभु जी, जब नाव पर बैठा लिया तीनों लोगों को, माता सीता को, लखनलाल भगवान को जब बैठा लिया, तब माई गंगा से कहे कि माई गंगा आज अपन आप धारा जौन जौन बाटे पच्छू से पूर्व जात है, वही धरवा पूर्व से पच्छू बह जातू माई। अरे उलटी बहा हो मैया अपनी लहरिया होती गंगा मैया, पार नहीं जावे मोरी नेवारिया होती गंगा मैया, पार नहीं जावे। देखिए कवि की कल्पना हमारे गुरु जी आदरणीय बिरहा सम्राट आदि हैदर जुगनू जी बाबूजी 2005 में मुलाकात हुई और 2008 में दुनिया से चले गए बाबूजी। कुछ न कुछ आशीर्वाद जरूर मिला। ऐसा कोई जिला नहीं रहा होगा जहां मैं उनके साथ गाना नहीं गाया बाबू। जो महान शक्ति थे, हम लोग उनके चरणों की धूल हैं। लेकिन बाबूजी केवल कहा मैया, बड़े दिन पर हमारे भगवान मेरे दरवाजे पर आए हैं माई। अरे बहुत दिन नावा पर मिलली प्यारिया, बहुत दिन नावा पर मिलली प्रभु जी आए मैया हमारे दुआरिया, प्रभु जी आए मैया हमारे दुआरिया, आए मैया हमारे दुआरिया। केवल कहा प्रभु जी, बड़े दिन पर आप मेरे दरवाजे आए हो। माई गंगा से कहे कि माई अपन धारा उल्टी कही तो वहां पार जिन जमाई। धीरे धीरे जब उस पार हो गया बाबूजी, तब होता क्या है, उतरी ठाढ़ी भय सूरी शरीरेता, सिया राम गुहलखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे कछु यही नहीं दीना। उतरी ठाड़ हुए सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। चारों लोग जब उस पार हो गए, तब केवल दंडवत प्रणाम करता है, लंबा लंबा लेट जाता है। कहा प्रभु जी, बड़े भाग्य से आप मेरे दरवाजे आज आए हो, आप मुझे छोड़ करके चले जा रहे हो। भगवान ने कहा, नहीं भक्त, आप चिंता मत करो, मैं तो आपके पास हूँ। आज बड़े भाग्य से आप लोग आई है इस दरवाजे पर, हमारे धर्मेंद्र भैया के दरवाजे पर उनके पिताजी आज गया जा रहे हैं बाबूजी, बड़े भाग्य की बात है। लेकिन जब केवल दंडवत प्रणाम करता है, तब पियहि अकीसिया जान निहारी, मरी मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पति के मन की बात को जानने वाली माता सीता, पियहि अकीसिया जान निहारी, मरी मुदरी मन मुदित
उतारी। अपने पति के मन की बात को जानने वाली माता सीता अपन मुद्रिका उतार ली। अब भगवान राम के दई दिन की ले केवट के उतराई दई दे। केवट जब खड़ा हो कहे प्रभु जी हम उतराई नहीं चाहे। अगर ऐसा औरत मिल जाए कि मेला ठेला में गहा अगर क्यों माइल मांग ले कि भैया हम खाए नहीं 100 रुपया दे देता और जेबा में हाथ डाला तब से कहे देखा फलाने के पापा 50 ही दे घरे लड़के बच्चा है जलेबी सलेबी जो लई चल बची। लेकिन अगर ऐसा औरत मिल जाए कि मन में कुछ सोचा था तब से वो आपके सामने समर्पित कर देता। जब दे देती हैं बाबूजी काहे कि जब भगवान राम सुदामा के 2 लोग दे देहन जब तीसरा लोग दे चलन तो माई रुक्मिणी हाथ पकड़ लिहन। माता रुक्मिणी हथवा जो पकड़ लिहन उनके माया घेरे बात हम आपते बाबूजी मनुष्य है। केवल कहे प्रभु जी हम उतराई न चाहे हम तो उसे कुछ लेब न हमारा एक मांगन है और कहता क्या है अरे जतिया से जाति नहीं अरे लेवे हो खेवैया हो की ताना मारी भगवन हमके ताना मारी भगवन हमके जतिया हमार हो की जतिया से जाति नहीं क्या बात है। कहे जतिया से जात नहीं लेवे हो खेवैया हो कि ताना मारी भगवान हमके जतिया हमार हो। लक्ष्मण उछल के हाथ खड़ा बन गए रे मोर बप्पा रे मल्लाहे के जात हमारे भैया के मल्लाह बनवत बा। भगवान ने कहा मेरे भाई मेरे पास आओ मेरा भक्त है कितना महान है। भक्त के अंदर जात पात भेदभाव की भावना नहीं है। मेरा भक्त है मल्लाह लेकिन मुझसे भी महान है। कहा प्रभु जी जात से जात खिवाई जात से जात उतराई नहीं लेते स्टाफ नाई नाई से उतराई। हमारे गुरु जी गाए हैं कि नाई नाई से बाबू जी अगर कंडक्टर से चाहे जहाँ रहा अगर जो कंडक्टर एक कंडक्टर जो बस में बैठा हुआ कहीं भैया टिकट कहीं भाई तो हर स्टाफ है मोर भैया हम से लेबो। इसलिए जतिया से जात नहीं लेवे हो खेवैया हो कि ताना मारी भगवान हमके जतिया हो। कहे प्रभु जी सुनी ल अरे छोटी मोटी नदिया के अरे हम हाई खेवैया हो कि आपत करेला प्रभु आपत करेला प्रभु भव सागर पार हो कि आपत करेला प्रभु भव सागर पार हो क्या बात है।